अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं एम शिराज टीवी। दोस्तों, ये कहानी जो मैं आप दोस्तों को सुनाने जा रहा हूं, ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने लोगों को हंसना सिखाया। ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमजोर होने के बावजूद उसने लोगों के दिलों में जगह बनाई, जिसने दुनिया को ये सिखाया कि खुश रहने के लिए और कामयाब होने के लिए जिस्म का मुकम्मल होना कोई शर्त नहीं। शिल्तजी 10 सितंबर 1890 में अमेरिका में पैदा हुआ। इसका नाम साइमन मेट्स रखा गया। पैदाइश के वक्त शिल्तजी एक नॉर्मल बच्चा था और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये बात वाजिया होती गई कि वो माइक्रोसेफरिंग नामी बीमारी का शिकार है। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां इंसान का चेहरा तो बढ़ता रहता है पर सर छोटा सा ही होकर रह जाता है, या एक आम इंसान के मुकाबले में सिर्फ आधे के बराबर होता है। इस कंडीशन में इंसान की जहनी सलाहियत कम होकर रह जाती है। ऐसी स्पेशल कंडीशन वाले इंसान को पाकिस्तान में शाहडोले शाह का चूहा और अंग्रेजी में चौस या पिन हेड कहते हैं। ये एक जेनेटिक बीमारी की वजह से होता है और निहायत दुख की बात है कि इसका कोई इलाज नहीं। शिल्तजी ने अमीर माँ बाप के घर में आँख खोली और उसकी एक बहन भी थी और उसे भी माइक्रोसेफरिंग नामी बीमारी थी। इन दोनों की बीमारी की वजह से इनके माँ बाप को शर्म आती थी और इन्हें लोगों से छुपा कर रखते थे। वो डरते थे कि लोग इनका मजाक बनाने लगेंगे और इसी डर से उन्होंने इन दोनों मासूम बच्चों को ड्रीमलैंड सर्कस शो में भेज दिया, जहाँ इन बच्चों को इनकी कंडीशन की वजह से बहुत प्यार और तवज्जो की जरूरत थी। वहाँ वो सर्कस शो का हिस्सा बन गए थे और वहीं से शुरुआत हुई इन दोनों बच्चों की जिंदगी के सफर की। शिल्तजी जवान होने के बावजूद उसका दिमाग एक 3 साल के बच्चे जैसा छोटा था। वो सिर्फ छोटे छोटे लफ्जों को आपस में जोड़कर ही बोल पाता था। सर्कस में साइड शो के दौरान वो हमेशा लड़कियों का लिबास पहनता था और इन्हीं कपड़ों में शो करता था और अपनी हरकतों से लोगों को हंसाता था। कभी कभी शिल्तजी अपना जहनी तवाजुन खोकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था, इसीलिए उसका केयर टेकर ज्यादातर वक्त उसके साथ ही रहता था। आहिस्ता आहिस्ता शिल्तजी ने अपनी मासूमियत और फनी नेचर से तमाशाइयों और अपने साथियों का चहीता बन गया। जो भी उससे मिलता वो उसकी सादगी और मासूमियत का दीवाना हो जाता। शिल्तजी सर्कस से इतना मशहूर हुआ कि उसे हॉलीवुड से मूवीज की ऑफर आने लगी और फिर उसके बाद शिल्तजी ने कई सारी फिल्मों में भी काम किया। 1932 में शिल्तजी ने फिल्म फ्रीक्स में अदाकारी की और इसी फिल्म ने शिल्तजी को रातों रात एक स्टार बना दिया। इस फिल्म में सर्कस में होने वाले प्यार और धोखे को दिखाया गया था। 1936 में सर्कस में काम करने वाले जॉर्ज सूरती, जो वहाँ के चैंपियंजी ट्रेनर थे, ने शिल्तजी को गोद ले लिया और फिर जॉर्ज ने अपने मरने तक 1965 तक शिल्तजी का हमेशा ख्याल रखा। लेकिन जॉर्ज की मौत के बाद जॉर्ज की बेटी ने शिल्तजी की देखभाल करने से मना कर दिया और शिल्तजी को लॉस एंजलिस के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। शिल्तजी 3 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में रहा और वहाँ वो हमेशा अपने सर्कस की परफॉर्मेंस को याद करता और खुश होता था। मेंटल हॉस्पिटल में सही से केयर न होने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता बीमार पड़ने लगा। इसलिए उसके एक जान पहचान वाले सर्कस के दोस्त ने मेंटल हॉस्पिटल से गुजारिश की कि उसे शिल्तजी का ख्याल रखने के लिए तमाम इख्तियारात के साथ सौंप दिया जाए और मेंटल हॉस्पिटल ने शिल्तजी के दोस्त की बात मानते हुए शिल्तजी को उसके दोस्त के हवाले कर दिया। बाद में शिल्तजी ने फिर एक सर्कस में काम करना शुरू कर लिया। शिल्तजी का इतना नाम होने के बावजूद भी उसका कोई अपना उसके पास नहीं था और फिर कुछ सालों बाद शिल्तजी लॉस एंजलिस से रिटायर हुआ और अपनी रिटायरमेंट के दिन उसने लोगों का परफॉर्म करके खूब दिल जीता। शिल्तजी अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा प्यारा और मासूम था। शिल्तजी की बीमारी की वजह से उसका दिमाग, हड्डियां और जिस्म पूरी तरह से नशोनुमा नहीं पा सका। इस बीमारी ही की वजह से उसे मिर्गी के दौरे भी आते थे। उसकी ये बीमारी इस हद तक बढ़ गई थी कि बाद में उसे सुनने और देखने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता था और फिर 1971 में 70 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। शिल्तजी के इस दुनिया से जाने के बाद उसे किसी अनजान कब्र में दफन कर दिया गया। 2007 में शिल्तजी के एक फैन ने कहा कि शिल्तजी को किसी रिस्पेक्टेड पत्थर के नीचे दफनाना चाहिए ताकि लोग उसे हमेशा याद रखें। दोस्तों, शिल्तजी जिस्मानी तौर पर भले ही तंदुरुस्त ना था लेकिन कमजोर बिल्कुल भी नहीं था। माँ बाप की छांव में ना रहते हुए उसने कभी हार नहीं मानी और दुनिया को हंसाते हुए वो अपनी एक अलग छाप छोड़ गया। और दोस्तों, ऐसे इंसान के लिए लाइक तो जरूर बनता है और अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मौजूद बेल को बजाकर आल पर भी सेलेक्ट कीजिएगा ताकि मुस्तकबिल में भी आपको ऐसी मुनफरिद और मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।